Hey guys, welcome back to my YouTube channel. And in my last video, we have covered what is the like chapter. We have started chapter social responsibility of our businesses. So उसके साथ हमने कवर किया था उसका इंट्रोडक्शन पार्ट एज वेल एज व्हाई वी नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे। तो नाउ वी विल स्टार्ट कि कौन कौन से ग्रुप के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइक कंज्यूमर, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, एनवायरनमेंट। ये सारे ग्रुप होते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप होती है बिजनेस की और डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। सो ये चैप्टर में आज ये सेकंड पार्ट में हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे, थर्ड पार्ट में हम बिजनेस एंड कोर्स ऑफ एथिक्स वाला पार्ट कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन यार। तो हमने जो भी स्टार्ट किया था हम लोग लेट्स विल स्टार्ट इट। ठीक है, सो शेयर स्क्रीन कर लेते हैं मतलब तक। सो अब विजिबल, तो हमने ये वाले इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कवर कर लिया था। उसके बाद हम वी आर रीचिंग टू दैट पॉइंट। इंट्रोडक्शन पार्ट होने के बाद हमने क्या था हमारा व्हाई वी नीड फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेशन के साथ नीड फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या नीड है, व्हाई वी नीड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे क्या हुआ कि हम चाहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बिजनेस के रिलेटेड, बिकॉज कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टशिप आ जाता है, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी आ जाता है, कंज्यूमर मोमेंट आ जाता है, ट्रेड यूनियन आ जाते हैं, तो रेपुटेशन होती है कंपनीज की, गुडविल क्रिएट करना होता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमने ये सारा चीजें लास्ट चैप्टर में, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें कवर कर लेता है। नाउ कम टू दिस पॉइंट। नाउ यहाँ पे आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, नाउ बिजनेस कैन नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन। वी ऑल नो कि बिजनेस खुद से खड़ा नहीं हो सकता। इट इट इज डिपेंड्स ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। सोसाइटी में उसको मैन पावर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और उसके अपने बिजनेस के रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए सब कुछ उसको हमसे मिल रहा है, तो उसके रिलेटेड उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बिजनेस कैन नॉट फंक्शन इन आइसोलेशन। इट डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी फॉर इट्स इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, क्योंकि इनपुट के लिए भी सोसाइटी पर डिपेंड करता है, और जब वो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है उसके लिए भी सोसाइटी में डिपेंड होता है, क्योंकि उसको डिस्पोज किसको करेगा, वो सोसाइटी को ही करेगा। इट इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज इन्वेस्टर्स, ओनर्स, एम्प्लॉयज, एक्सेट्रा। इंटरेस्ट ऑफ ऑल दिस शुड बी बैलेंस्ड and properly protected. It conducted with the help of various interest groups such as investor, owners, employees, etc. Interests of all this should be balanced and properly protected. ठीक है, तो जितने भी लोग बिजनेस से जुड़े हुए, उनके एम्प्लॉयज हैं, उनके कंज्यूमर्स हैं, गवर्नमेंट है, सब चीजों के लिए वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स। तो सबसे पहले तो वो जब खुद बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए उस खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। एक ओनर को क्या चाहता है कि कंपनी को अच्छी ग्रोथ मिले, कंपनी के अच्छे प्रॉफिट्स हो, सो दैट वो सस्टेनेबल ग्रोथ कर सके, और उसके पास जो भी व्हाट वी से कि उसकी जो भी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है वो सारे प्रॉपर हो, सारे अकाउंटिंग प्रॉपर हो, ये सारी चीजें ऑनर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स के खुद के बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स दे विल रीड दैट। और देखो आपको एग्जाम में ना मैक्सिमम कोई भी आंसर 4 मार्क का आता है, और जो 8 मार्क का आता है वो लास्ट लॉन्ग आंसर आता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स है, गवर्नमेंट है, ये सब पांच पांच के पांच पांच नंबर्स है, पांच पांच पॉइंट्स लेके आप 4 मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि कोई लॉन्ग आंसर्स में नहीं आ सकते। तो जब भी आप पढ़ोगे उसको इस हिसाब से पॉइंटर्स बना के पढ़ना, सो दैट वो 4 या 5 पॉइंट आप कवर कर लो, और आप एग्जाम में उस हिसाब से लिख के आ जाओ। आपके लिए उसको 8 या 10 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स। Owners are the person who own the business and they are responsible for the profit or losses, and they contribute the capital and bear the risk. Following are the responsibilities towards owners. क्या responsibilities है now? Reasonable profit. Business should earn reasonable profit. Profit facilitates growth and expansion. It will bring financial stability. तो business should earn reasonable profit, मतलब अच्छे से profit आना चाहिए। Profit facilitates growth and expansion. जब profit होता है तो facilitates growth and expansion भी होता है कंपनी का। जब पैसे आएगा तो ग्रोथ भी करेगा, एक्सपांशन भी करेगा। इट विल ब्रिंग्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फिर जब हम और एक्सपांड करेंगे तो और पैसे आएंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। नाउ द सेकंड पॉइंट, एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। देखो हम एक ही बिजनेस को लेके नहीं बैठ सकते, क्योंकि मार्केट में इतने कंपटीशन है, तो वी नीड टू एक्सप्लोर कि और क्या क्या हो सकता है। जैसे हम टायर बना रहे हैं, तो टायर के बाद क्या हम बाइक बना सकते हैं क्या, तो हमारा जो
मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हम हमारे फाइनल प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही हमें देखना पड़ेगा कि और कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी से हम और प्रॉफिट ले सके और अपने प्रॉफिट को एक्सपांड कर सके। तो एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अ स्कोप अवेलेबल फॉर बिजनेस टू एक्सपांड, ग्रो एंड डाइवर्सिफाई द बिजनेस। Businessmen should be alert to find such opportunities. For success of business, it is very crucial, and so whenever they arise, it should be explored. तो फर्स्ट उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, रिजनेबल प्रॉफिट आपको अर्न करना चाहिए। सेकंड, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी, वॉट एवर द अपॉर्चुनिटी दे आर हैविंग, और मार्केट में एक्सप्लोर करो। सो वो अगर आपको पॉइंट लिखना है तो आराम से लिखना है। तो द बिजनेसमैन और बिजनेसेस शुड एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द मार्केट एंड अकॉर्डिंगली दे कैन grab the opportunity so that they can sustain in the business or they can sustain the competition. Okay, now optimum use of capital. Optimum use of capital मतलब क्या होता है कि जो भी आपका कैपिटल है, इन द सेंस पैसा, राइट, जो भी पैसा आप लगा रहे हो कंपनी में उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट का रिक्वायरमेंट है। देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या पहले प्रोडक्ट चाहिए। आप प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे मार्केट में, उसके बाद थोड़ा पैसा आएगा तो फिर आप एक अच्छी शॉप खरीद सकते हो, एक उसको रेनोवेट कर सकते हो। ये सारी चीजें सेकेंडरी चीज है। कोई लोग क्या करते हैं पहले सब अच्छा सा रेनोवेट वगैरह सब कुछ करेंगे, पता चला उनके पास कस्टमर्स ही नहीं है। तो आपको आपके फाइनेंशियल डिसीजन बहुत अच्छे से लेना चाहिए। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल, available capital should be used carefully and efficiently. Businesses should be considered, management should give attention to the safety of the capital. ठीक है, available capital should be, जो भी पैसा हमारे पास, should be used carefully and efficiently. Businesses should be considered, मतलब मार्केट में क्या क्या रिस्क हो सकती है वो सब हमें कंसीडर करना चाहिए। एंड मैनेजमेंट शुड गिव अटेंशन टू द सेफ्टी ऑफ द कैपिटल। मिनिमाइज वेस्टेज, देखो ये तो हम घर पे भी अगर वेस्टेज जितना कम करेंगे हम उतना सेव करते हैं, राइट। तो वैसे ही ऑफिस का है या बिजनेस का है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेज। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, मैन पावर शुड बी मिनिमाइज्ड। कोई ऐसा आप मशीन ला रहे हो जिसमें 4 घंटे में प्रोडक्ट बन रहा है और मार्केट में ऐसी मशीन अवेलेबल जिसमें 1 घंटे में बन रहा है, तो आपको ये सारी चीजें देख के आपको काम करना चाहिए। तो मिनिमाइज वेस्टेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, रिजनेबल प्रॉफिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शुड बी एक्सप्लोर्ड। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक बिजनेस की टुवर्ड्स इट्स ओनर्स। नाउ एफिशिएंट बिजनेस, अब एफिशिएंट बिजनेस का मतलब क्या होता है? Scarce resources should be utilized at optimum level. Efficient use of resources will increase profitability and the productivity so that business can be conducted more efficiently. Scarce resources, अभी वैसे बहुत सारी चीजें scarce resources लाइक वाटर हमारा स्कैर्स है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत रेयरली मिलता है या बहुत मुश्किल से मिलता है, तो वो स्कैर्स प्रोडक्ट को हमें बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी सो दैट बिजनेस कैन बी कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली। ठीक है, तो एफिशिएंट बिजनेस वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का पार्ट ही है। एफिशिएंट बिजनेस भी अगर वो सेम ही पॉइंट है ऑलमोस्ट। नाउ फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, हमें स्टॉक एक्सचेंज में कुछ भी रॉन्ग चीज नहीं करना है। All sorts of unfair practices related to stock exchange like insider trading, providing wrong and secret information, etc., should be avoided. Shares price are artificially increased or decreased, which will lead to loss to a common investor. ठीक है, हमने कोई हाइक मार्केट में बना दी, झूठी हाइक कि हमारी कंपनी ये कर रही है वो कर रही है, और या फिर हमारी कंपनी में ऐसा कुछ हो रहा होगा लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन हमने ऐसी चीज कुछ कर दी जिससे वो इन्वेस्टर्स को नुकसान हो, तो हमें वैसा कुछ नहीं करना है। फेयर प्रैक्टिस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, फेयर प्रैक्टिस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस related to stock exchange like insider trading, providing wrong and secret information should be avoided. Share price are artificially increased or decreased, which lead to the loss to the common investors. Expansion and diversification. Expansion and diversification वो growth and opportunity वाला ही part है। For expansion and diversification, business should be growing and developing. Business should undertake R&D, that is research and development of various projects, so that they can face market competition. ठीक है, तो हम लोग को हर टाइम R&D करनी चाहिए, चाहे खुद की लाइफ में हो चाहे बिजनेस में हो। देखो बिजनेस भी एक तरफ से आपकी लाइफ ही, आप जैसे अपने लाइफ को चेंज करते हो, आपको लगता है ये अच्छा है ये बुरा है, उसी तरह बिजनेस भी होता है। तो बिजनेस में भी आपको देखना है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, तो उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है या फिर कुछ ट्रेनिंग्स है, आपको ये सारी चीजें लेनी चाहिए सो दैट आपका बिजनेस और ग्रो करे। अगर एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो अगर एम्प्लॉयज को कोई ट्रेनिंग देनी है या आपको खुद को कोई ट्रेनिंग लेनी है, या कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आ गया है, नई मशीन आ गई,
तो आपको ये सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ती है. तो दिस इज कॉल्ड एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन. Owners should get complete and accurate information about the financial position. Business should disclose information through reports, circulars, etc. तो जो भी आपकी मंथली एमआईएस होती है, ईयरली एमआईएस होती है, वो सारी टाइमली बननी चाहिए, सो दैट हमें उससे आइडिया है कि वेयर वी आर, हमें हम कहाँ पर है, ज्यादा लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट मेकिंग है, या हम कौन से एरिया में ज्यादा डेवलप कर सकते हैं. तो पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन. फिर इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर्स फंड. ओनर्स फंड में जो आप लोगों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या ओनर्स फंड है, उसका इफेक्टिव यूज होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ ने आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और यू जस्ट use it anyway. No, owners fund must be utilized in the best possible manner. It should be give short term and long term returns in time. ठीक है. तो हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स है. तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स क्या होती है कि वी शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट, वी शुड अंडरस्टैंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है. उसके बाद हम क्या बोलते हैं, फेयर माल प्रैक्टिसेस, सॉरी फेयर प्रैक्टिसेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ऐसी हम इनसाइडर ट्रेडिंग या कोई कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन लीक ना करें जिससे इन्वेस्टर्स को नुकसान हो. तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. फिर क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल हो जाता है, मिनिमाइजिंग ऑफ वेस्ट हो जाता है. तो ये सारे पॉइंट्स है. देखो आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं. इट जस्ट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स, अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, जिसमें आपको कोई टेक्निकल चीजें नहीं है कि आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा. इट जस्ट एंड जस्ट नॉर्मल थिंग कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आप खुद से एक बार अंडरस्टैंड करोगे तो खुद से पॉइंट्स भी लिख सकते हो, खुद के अंदर से भी सारा अपने हिसाब से लिख सकते हो. इट्स वेरी इजी. तो हम लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट कर दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स. नाउ विल गो फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स. बिंग इन्वेस्टर्स. देखो अगर हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करता है, लाइक मैं एक मेरी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी उस कंपनी से. जो भी चीज हम एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिए वो अलग बात, लेकिन उसके अलावा हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो देखेंगे. देखो कोई भी कंपनी में जब मैं इन्वेस्ट करूंगी तो मैं सोचूंगी वो कंपनी स्ट्रांग हो, कंपनी को झूठ ना बोले मुझसे. जब वो मुझे अपनी पोर्टफोलियो या अपनी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिखाती है तो वो मुझे ट्रांसपेरेंसी रहे. फिर मेरे को कुछ भी बोलते हैं ना तकलीफ होगी तो वो जल्दी से रिजॉल्व करे, मेरे को मेरे इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर रिटर्न मिले. तो ये सारी चीजें मेरी एक्सपेक्टेशंस होगी बिजनेस से. तो सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स के रिलेटेड क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस की. इन्वेस्टर्स प्रोवाइड फाइनेंस टू द कंपनी, राइट. एज ए इन्वेस्टर्स आई विल प्रोवाइड टू कंपनी, आई गिव अ मनी टू द कंपनी. दे आर क्रिएटर्स ऑफ द बिजनेस. बराबर. इन्वेस्टर्स आर द क्रिएटर्स ऑफ द बिजनेस because business have to return their capital. Business should fulfill following responsibility towards the investors. तो यहाँ पे क्या क्या है वो देखेंगे. Proper conduct of meetings. क्योंकि देखो जब मीटिंग्स होगी, प्रॉपरली मीटिंग्स होगी, तभी जाके एक शेयर होल्डर को पता चलेगा कि कंपनी कहाँ पे, कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें. कंपनी शुड कॉल मीटिंग ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस. प्रॉपर नोटिस ऑफ मीटिंग शुड बी सेंड टू देम. In period of crisis, investors should be taken into confidence. Factors responsible for failure should be known to the investors. तो कुछ भी हो, गलत हो सही हो, सारा चीज इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए. पीरियोडिक मीटिंग होनी चाहिए सो दैट इन्वेस्टर्स शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट्स गोइंग इनटू द बिजनेस. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. The fair return should be given to the investors. Investor invest their money in a business and accept risk factor. They should get fair return on investment regularly in the form of interest. Following points should be considered: a fair return on investment, safety of investment, steady appreciation of business. देखो जब business appreciate होगा तभी जाके हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा. और सेफ्टी ऑफ कैपिटल, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो भी मैंने इन्वेस्ट किया वो सेफ भी होना. जैसे बैंक में इन्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं बैंक में एज एफडी देती हूँ, मुझे पता है कि दैट इज वेरी सिक्योर, कुछ नहीं होने वाला. हालांकि आजकल वैसा भी नहीं है, बट स्टिल हम लोग के दिमाग में होता है कि हाँ इट इज सेफ. तो जब मैं कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे ये बताना चाहिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ हो रहा है, मुझे बेटर रिजल्ट मिल रहा है, प्लस वो कंपनी की ग्रोथ भी हो रही है. तो एप्रिसिएशन फैक्टर्स. ठीक है. फिर हैंडलिंग ग्रीवेंसेस. Handling grievances क्या होता है? A company should handle investors' grievances if any. There should be effective methodology for this. All queries regarding any other issue must be answered in the satisfactory way. तो कुछ भी क्वेरीज होगी एज ए इन्वेस्टर, देयर शुड बी प्रॉपर मैकेनिज्म और प्रॉपर मेथोडोलॉजी. कोई उनकी वेबसाइट होनी चाहिए where I can write what the grievances I'm facing and they should resolve within 3 days, 2 days, 5 days or whatever जो उनका टाइम लिमिट होगा उस हिसाब से वो सॉल्व हो जाना चाहिए. ठीक है. मेंटेन transparency. Investor provide long-term capital as well as working capital to run business efficiently. So it should be maintain high degree of transparency in its operation. तो अपना बिजनेस कुछ भी कर रही हूँ, आई शुड नो, माय इन्वेस्टर शुड नो कि मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे आगे ये 5 साल के प्लान्स क्या है, सो दैट दे कैन टेक अ
प्रॉपर डिसीजन कि वेदर दे शुड इन्वेस्ट मी और नॉट, राइट। सो हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। Proper disclosure of information. Management should present full and factual information to investors. They should get regular reports, circulars, and statement of profits. The financial performance of the company must be provided correctly so that prospective investors can take right decision to invest in future. All this will ensure that all will ensure them that their investment is safe. ठीक है। Now maintain solvency and prestige. ऐसा नहीं हो कि कंपनी डूब के चले जाए, तो हमारी प्रेस्टीज होनी चाहिए और सॉल्वेंसी होना चाहिए। बिजनेस should maintain sound financial position, solvency, prestiges and goodwill to satisfy investors. Business should take continuous efforts for research, innovation and expansion program. ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स भी कवर कर लिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स अगर आपको नॉर्मली एग्जाम में आ जाएगा तो आपको 4 से 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स लिखने, जितने में आपको याद हो तो सिंपल बात है कि उनको हमेशा एज इन्वेस्टर्स मुझे बेटर रिटर्न चाहिए होता है, मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है, आई शुड बी नोन ऑल द इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरे जो भी ग्रीवेंसेस दैट शुड बी सॉल्व विद इन अ टाइम। फिर इन्वेस्टर्स के बेटर, माई इन्वेस्टर शुड बी सेफ, माई इन्वेस्टमेंट शुड बी सेफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स, ये सारी चीजें हैं जो मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस। तो ये सारे पॉइंट्स है रिटर्न है प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स। ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी इजी, कोई बड़ी बात नहीं है इसकी चीजों में पहुंच, आई मीन अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। वंस यू अंडरस्टैंड, आपको कोई भी रट्टो मारने की जरूरत नहीं है, इट्स सो अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। तो मुझे नहीं लगता कि आप सबको ये सब रट्टाफाई करना चाहिए, इट्स वेरी इजी। ठीक है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। अब सोचो कि मैं एज अ एम्प्लॉय हूँ कंपनी की, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी कंपनी से। मुझे तो पहले ही तो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन मेरी ये होती है कि चलो ठीक है, जो भी मेरे पास स्किल सेट है उसके अकॉर्डिंगली मेरा रेम्यूनरेशन होना चाहिए, बराबर, मेरी सैलरी उस हिसाब से होनी चाहिए। सेकंड थिंग, मेरे पास हेल्थ सेफ्टी, मेरी सेफ्टी होनी चाहिए सारी चीजों में। थर्ड थिंग, मैं क्या मानूंगी कि मेरे जो एनवायरमेंट है आजू बाजू का वो सेफ होना चाहिए। फिर फोर्थ थिंग मैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ हमसे, मेरी ग्रोथ, राइट। ऐसे नहीं हो कि एक बार जो मुझे सैलरी पैकेज मिल गया, जो काम मिल गया वो ही मैं करती रहूँ, नहीं, आई शुड बी ग्रोइंग, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। मार्केट में कुछ नया चीज आया तो आई शुड गेट ट्रेन, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी डिमांड होती है एज ए एम्प्लॉय, राइट। तो वो ही कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स employees. So now let's start. Employees are human resources to the organization. They must be treated with dignity and respect. The management and employees should develop mutual understanding and trust. Government has passed various labor laws to safeguard the interests of the employees. Business has following responsibility towards the employees. अगर आपको इतना कुछ नहीं लिखना है responsibility towards employees, what is the normally question आएगा, what is the social responsibility and what is the responsibility towards employer, what is the responsibility towards इन्वेस्टर्स। तो आपका नॉर्मली लिखने के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आपको ये सारे पॉइंट स्टार्ट करने हैं कि बिजनेस हैज द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज क्या है, इन्वेस्टर्स क्या है, इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन द कंपनी। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट लोगे फिर स्टार्ट करोगे। एम्प्लॉयज आर द human resource to the organization, they helps organizations to work properly। ये सारी चीज लिख के आप you can start business as the following responsibility towards employees। job security, of course as an employee I will expect कि मेरी जॉब सिक्योर हो। मुझे ऐसा नहीं कि कल उठ के, जैसे अभी बहुत सारे मेल्स आते हैं बड़े बड़े लोगों को कि नहीं, यू आर फायर्ड सो यू विल नॉट एबल टू वर्क फ्रॉम टुमारो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई शुड हैव अ जॉब सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऑफ जॉब प्रोवाइड्स मेंटल पीस एंड एम्प्लॉयज कैन वर्क विद फुल डेडिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मेरे पास जॉब सिक्योरिटी तो मुझे पता है कि मुझे अच्छे से काम करना, डेडिकेशन होता है एंड कंसंट्रेशन होता है। कमिटमेंट विद द वर्क विल रेज देयर मोराले एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ फेयर रेम्यूनरेशन, एज आई सेड, जितना मैं काम कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे मेरी सैलरी मिलनी चाहिए। द बिजनेस शुड पे अट्रैक्टिव सैलरीज टू ऑल देयर एम्प्लॉयज। अदर इंसेंटिव्स लाइक बोनस, ओवरटाइम अलाउंस एक्सेट्रा शुड बी गिवन टू देम। रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। Suitable wage plans providing increments and revision of wage is also essential। तो जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूँ, जिस लेवल का मैं काम कर रही हूँ, उस अकॉर्डिंगली मेरी रेम्यूनरेशन और सैलरी होनी चाहिए। ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, अगर कोई वर्कर्स है, मशीन्स है, तो ये सारी चीजों में हमारी इंश्योरेंस होनी चाहिए, हमारे प्रॉपरली हेलमेट या ग्लव्स, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए सो दैट वी डोंट हैव एनी एक्सीडेंट। और प्रॉपरली मशीन चेक्स होने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे एक्सीडेंट होने की चांसेस को कम करते हैं। मशीन सब ठीक रहेगी तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर, बिजनेस शुड protect health and hygiene of employees. Canteen facilities, medical facilities and proper sanitation must be provided to the workers. Proper maintenance of the machine and premises must be done to prevent accident and the control pollution. Safety equipment like hand gloves, safety shoes, helmet, goggles, masks, etc. should be provided to the concerned employees.
ठीक है। नाउ गुड वर्किंग कंडीशन, वी ऑल वांट कि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो, हमारे आजू बाजू वाले लोग अच्छे हो, ज्यादा पॉलिटिक्स ना हो, ज्यादा ऐसा नहीं हो कि वहां पे वो एनवायरनमेंट में काम करने का मन ही नहीं हो। तो गुड वर्किंग कंडीशन, द एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइडेड विद गुड वर्किंग कंडीशन सच एज adequate lighting, ventilation, drinking water, etc. Necessary steps should be taken to avoid air, water and sound pollution. There should be proper working hours with lunch breaks and rest, pause, etc. Recognition of trade union, it is the responsibility of the business organization to maintain industrial peace. ठीक है, employer must recognize the workers' right to join trade union. Employer should not restrict employees from forming trade union. Divide and rule policy should not be followed. Management should sort out various problems of workers by holding talks or negotiation with such unions. Management and union should agree to ban strikes and lockouts to protect interests of the both the parties. तो क्या होता है, जो भी हमारा राइट होता है ट्रेड यूनियन का ज्वाइन करने का, क्यों हम ट्रेड यूनियन ज्वाइन, सो दैट अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है बिजनेस कंपनीज और हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ट्रेड यूनियन के थ्रू हम सॉर्ट कर सकते हैं, चाहे हमारी वो सैलरी के रिलेटेड हो या काम के रिलेटेड हो। इसलिए वी हैव अ राइट टू ज्वाइन दी ट्रेड यूनियंस एंड रिकॉग्नाइजेशन। ट्रेड यूनियन एक कंपनी को करना पड़ता है कि ये इस कंपनी के लिए ये ट्रेड यूनियन है, तो वहां पे हम जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन ट्रेनिंग, एज आई टोल्ड यू कि कभी भी न्यू चेंजेस होते हैं तो हम खुद से नहीं ट्रेन हो पाते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि ऑफिस के आवर्स इतने ज्यादा होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं मिलता। तो ऑफिस को खुद को कंडक्ट करना चाहिए एवरी वीक और एवरी मंथ। सम न्यू टेक्नोलॉजी कुछ चेंज हो गया है, एक्सेल कुछ नया आया है, मार्केट में जो भी कुछ नया आया हुआ, आई थिंक वो ट्रेनिंग से आपके एम्प्लॉयज ज्यादा खुश होते हैं। मुझे लगता है कि सैलरी से भी ज्यादा अगर उनको ट्रेनिंग करोगे, उनको एक्सपीरियंस दोगे, तो वो ज्यादा खुश होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट्स टू एजुकेट एम्प्लॉयज। गाइडेंस एंड methods of training depends on the nature of job. Introduction training, refresher training is conducted to keep employees updated on the latest development. Training makes employees confident and also it increase their efficiency. ठीक है ना। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, व्हाट हैपेंस ना, मैनेजमेंट अपने डिसीजन ले लेते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आपके एम्प्लॉयज की भी सुनो, एम्प्लॉयज की क्या राय है। तो पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, द वर्कर्स मस्ट बी एनकरेज टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट बाय फॉर्मिंग वर्कर कमिटी, सजेशन स्कीम्स, प्रॉफिट शेयरिंग कैन बी encouraged बाय मैनेजमेंट। अगर ऐसा लग रहा है आपके पास कुछ ग्रेट आइडिया जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कंपनी के प्रॉफिट से भी कुछ पार्ट आपको शेयर कर सकते हैं। इट विल रेज देयर मोराले एंड गिव देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, सो अपने ये पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हमें, तो 4 या 5 पॉइंट आप एग्जाम में लिखोगे, इट्स मोर देन इनफ। प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो हमें प्रोफेशन प्रमोशन भी मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज भी मिलना चाहिए, ग्रोथ भी मिलना चाहिए। बिजनेस शुड ऑफर adequate opportunities of promotion to their talented employees. They should give proper information about qualifications, skills and experience required to obtain promotion. It will increase awareness among employees and they will also be motivated to take efforts. ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स आपको लगता है प्रमोशन के लिए ये सारी रिक्वायर्ड स्किल्स है, तो आपको आपके एम्प्लॉयज को बता देना है कि दीज आर द रिक्वायर्ड स्किल फॉर दिस जॉब और फॉर दिस पोस्ट। अगर आपको इस पोस्ट पे जाना है तो ये सारे रिक्वायर्ड स्किल्स है, तो अकॉर्डिंगली ऑल्सो यू कैन plan and you can have the growth on your career. There are many companies who give growth and good career opportunities in our India. हाँ, प्रॉपर ग्रीवेंसेस प्रोसीजर, अगर हमारे ऑफिस में कुछ ऐसा चीज हो रहा है जिससे हमको लग रहा है कि कंपनी का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है या फिर कुछ गलत चीज हो रही है, तो हमारे पास प्रॉपर ग्रीवेंसेस प्रोसीजर होना चाहिए कि हम कहाँ पर क्या मेल कर सकते हैं, किस रिलेटेड किसको मेल कर सकते हैं, सारी चीजें प्रोसीजर होना चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर ग्रीवेंसेस प्रोसीजर टू हैंडल एम्प्लॉयज कंप्लेंट्स. All queries should be sorted quickly. The employees must feel satisfied. Investigation and necessary action should be taken to settle their grievances. ठीक है, miscellaneous fair treatment to all employees. Do not to recognize, appreciate and encourage social skills and employ. अब ये सारी चीजें अभी आराम से पढ़ सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो, बिकॉज बहुत इजी टॉपिक है। तो हमारे पास अभी हमने क्या कवर किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स। तो ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो रीजनेबल प्रॉफिट होता है और प्रॉपर उसको पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो फिर थर्ड क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहिए। और फिर क्या होता है, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो ये सारे इन्वेस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर्स टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, क्या इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो फेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी ग्रीवेंसेस इजीली सॉल्व हो जाए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिजनेस शुड गिव अ ग्रोथ, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारी उसकी टुवर्ड्स
इन्वेस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर वर्किंग फैसिलिटी होना चाहिए, प्रॉपर रेमुनेशन होना चाहिए, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, फिर ग्रीवेंसेस प्रोसीजर पूरा सेट होना चाहिए। तो अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो कुछ सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं, आप इजिली राइट द पॉइंट्स एंड अंडरस्टैंड थिंग्स एंड अंडरस्टैंड लाइंस एंड आराम से 2 बार 3 बार रीड करोगे तो यू कैन राइट एवरीथिंग इन योर ओन वर्ड्स। आप देखोगे आपको पॉइंटर्स भी याद हो जाएंगे और उसके अंदर का भी याद हो जाएगा। सो लेट्स, व्हाट इज द नेक्स्ट? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। बीइंग अ कंज्यूमर मैं सोचती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट को अच्छा प्रोडक्ट मुझे कंपनी दे, फिर कम प्राइस में दे, और उस प्रोडक्ट में 2-3 चीजें हो सके वैसा कोई प्रोडक्ट दे। तो और कंज्यूमर के रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स सी। ठीक है, अभी बिना कंज्यूमर के तो कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं हो सकता, इसलिए वी से द कंज्यूमर इज द किंग टू द बिजनेस। Now let's start. The consumer is the king of the market, but in reality, experience is different. Business cannot work without consumer. The survival and the growth of business depends on the consumer satisfaction, service, and support. The commercial organization should win the confidence of the customers. This is possible by following positive attitude towards customers and fulfilling following social responsibilities towards them. नाउ फर्स्ट इज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो नाउ इतना छोटा इंट्रोडक्शन में लिखोगे ना तो भी चलेगा, और बाद में आप आपके हिसाब से पॉइंट को लिख सकते हो। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम आईएसओ है, एग मार्क है, ये सब जो लिखे हुए आते हैं दैट इज एफएसएसआई है। ये सारे जो भी मार्क करके आते हैं तो पता चलता है कि इससे हमारी ये जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है बहुत अच्छा है। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स, एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव इट्स क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, सो इंफीरियर एंड सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कैन बी रिजेक्टेड। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है सो दैट कि जो भी इंफीरियर और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी वाले गुड्स हैं वो हट जाए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट, इज द लेटेस्ट ट्रेंड टुवर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल। दिस इंश्योर कस्टमर्स अबाउट क्वालिटी प्रोडक्ट। कोई भी आप कोई भी प्रोडक्ट लिखो जिसमें आईओसी लिखा होता है, मतलब ये सारी चीजें बताता है कि द गुड्स इज बेस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं। Fair prices. The consumer should not be cheated by charging high prices. It is not possible to fool the customer at all times. Fair price convert a one-time consumer into permanent consumer. ठीक है, आपको कोई भी दुकानदार एक अच्छी चीज अच्छी प्राइस में दे रहा है तो वो आप उसके परमानेंट कंज्यूमर बन जाते हैं। Fair price convert one-time into the permanent consumer. ठीक है, maximum retail price inclusive all taxes should be printed on every packet. Retailer should not charge any extra amount. Customer safety. ठीक है, the business must ensure that the product supply will not adversely affect the life and health of the consumers. Unsafe products should not be marketed. Consumers should be warned of any unsafe goods like गुटखा, तंबाकू, ये तो अनसेफ है तो उन लोग को लिखना चाहिए these are the dangerous to health और whatever। तो कुछ ऐसा चीज नहीं हो जो उनके हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करे। ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग, तो जो भी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो प्लीज ऊपर ऊपर से ना करो, ऑनेस्टली दो कि ऑनेस्टी है, 99% कीड़े को नहीं मारते हैं भाई, 80% को ही कीड़े मार। तो जो भी करना है ऑनेस्ट करो, आप ऑनेस्टी दोगे तो लोग आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे आपके पास। द कंज्यूमर वांट टू नो द फैक्ट्स, फीचर, एडवांटेज, साइड इफेक्ट एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट। द एडवर्टाइजमेंट कन्वेज दिस इंफॉर्मेशन, सो द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी श्योर दैट एडवर्टाइजमेंट इज नॉट मिसलीडिंग, false, misleading, or and vulgar advertisement should be avoided. Consumers will appreciate only honest advertisement in the long run. जितना आप ऑनेस्टली दिखाओगे आपको लगेगा शॉर्ट टर्म में नहीं हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर विल अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस, जब भी मैं कोई प्रोडक्ट लेके आती हूँ घर पे, चाहे वो मैं टीवी लेके आऊँ, कुछ भी खराब हो गया तो आपकी आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मुझे कभी तकलीफ ना हो। द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वारंटी। Efficient and effective after-sale service helps to establish good relation between the consumer and the organization. Research and development. तो आप एक ही प्रोडक्ट मत बेचो, उसके अंदर अलग 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 रिसर्च करो। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, कोई भी एक साबुन का, जो अगर डव बोलोगे तो पहले नॉर्मल साबुन से फिर उसने मिल्क का साबुन, तो ये सारे R&D चलता रहता है ये हर प्रोडक्ट में, बिकॉज कंपटीशन इतना है, यू हैव टू बी doing R&D so that you can sustain in the market. Organization should conduct research and development to improve the quality of goods and to reduce the cost of production. This will minimize final price charged to the consumer. It provides the quality signs such as B's or egg mark on respective products. Got it? रेगुलर सप्लाई, आपके गुड्स की सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार आपने बेच दिया फिर कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा है। तो दिस शुड बी आल्सो चांस कि आपकी रेगुलर सप्लाई होना चाहिए। कंज्यूमर शुड बी सप्लाइड विद द गुड रेगुलरली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय देम। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट क्रिएट आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ गुड्स बाय होर्डिंग और ब्लॉक मार्केटिंग।
और सॉरी ब्लैक मार्केटिंग। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैक मार्केटिंग, जैसे कि कोविड के टाइम पे हो गया था, जब कोविड की मेडिसिन से लोगों ने जमा करके रख लिया, जिसकी वजह से की मार्केट प्राइस बढ़ गई थी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, जो भी आप दवाई बना रहे हो उसका रेगुलर सप्लाई होना चाहिए। अगर एक्चुअली स्टॉक में कमी है तो प्रॉब्लम है, तो जो भी हम उसको कर सकते, लेकिन कोई ना कोई इसका ब्लैक मार्केटिंग करना चाहता है तो वो तो और भी गलत बात है। अटेंड कंप्लेंट्स, तो जो भी कंज्यूमर की कंप्लेंट्स होती हैं, चाहे उनके नीचे आप अगर पैकेट में देखोगे फॉर एनी कंप्लेंट्स दे आर गिविंग देयर वेबसाइट और दे आर गिविंग देयर ईमेल आईडी, जहाँ पे भी हम कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। वो कंप्लेंट को एक्चुअली सॉल्व भी करना चाहिए। द कंज्यूमर कंप्लेंट मस्ट बी अटेंडेड इमीडिएटली, क्विक एंड इफेक्टिव ग्रीवेंसेस redressal system should be implemented. Suggestion of the customer should be welcome, right? For any suggestion of a grievance is kindly made on this email id, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट पे लिखा हुआ रहता है। Training. The business organization should arrange training for their consumers either free or by charging reasonable fees. बहुत सारी टाइम पे ऐसे होता है कि हमें भी कंज्यूमर को ट्रेन करने की जरूरत होती है। जब हम पॉलिसी लेते हैं, कोई इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो क्या होता है कि हम ठीक है ले लेते हैं, ओके फाइन चलो इतना प्रीमियम आएगा, ऐसे होगा। लेकिन जब एट द एंड जब वो पॉलिसी मेच्योर होती है, तब हम देखते हैं ये तो इतना कम प्रीमियम, फिर हम लोग बताते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम था, अरे ये कट हो गया सर, आपका ये कट हो गया। बट नहीं, कंज्यूमर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज की। You should not give incomplete information to consumer and take the consumer. In the long run, you will not survive. Being a businessman, you should give the complete information to your consumer, to your clients. ठीक है? Avoid customer exploitation. फिर क्या बोल रहे हैं? Business should avoid unfair trade practices which lead to exploitation of the consumer. Also, they should avoid monopolistic competition in the interest of the consumer. ठीक है? नाउ ये सारा चीजें हमने पढ़ लिया है कि कंज्यूमर के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। देखो, कंज्यूमर की तो पहले तो बेस्ट क्वालिटी देना चाहिए, फिर आपको फेयर प्रैक्टिसेस, फेयर प्राइस देना चाहिए, क्वालिटी एंड फेयर प्राइस हो जाता है, फिर वो सेफ प्रोडक्ट देने चाहिए, फिर कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस सॉल्व करने चाहिए, कंज्यूमर को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, गुड एडवर्टाइजमेंट, ऑनेस्ट एडवर्टाइजमेंट, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टुवर्ड्स कंज्यूमर। ठीक है, तो अब हमने इन्वेस्टर कवर कर लिया, एम्प्लॉयज कवर कर लिया है, देन कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स, ओनर्स, ये तीन चीजें हमने, आई थिंक चार हमने, और एक एम्प्लॉयज, ये चार चीजें हमने कवर कर ली। ठीक है, सो नाउ we'll come to the responsibility towards the government. सो ये वाला पार्ट हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, उसके बाद हम थर्ड पार्ट में दूसरा पॉइंट लेके आए। अभी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करती है? गवर्नमेंट ये बिजनेस से एक्सपेक्ट कर रही है कि आप जो भी प्रॉफिट दिखा रहे हो प्रॉपर प्रॉफिट दिखा रहे हो, बिकॉज उसमें फिर आप टैक्सेशन प्रॉपरली भर सकते हो, प्रॉपरली एंड टाइमली टैक्स पेमेंट करो। ये सारी चीजें गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल। लेट्स सी हम यहाँ पे क्या देखते हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टमैटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है बिजनेस को सो दैट वो कॉमन मैन को सेफगार्ड कर सके, नहीं तो वो लोग कॉमन मैन को लूट के चले जाएंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टमैटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन। Government provides incentives and subsidies to the business. Following other responsibility of the organization टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट क्या देती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गवर्नमेंट क्या देती है कि अपनी सब्सिडीज देती है बिजनेस को। एम्प्लॉयज क्या देते हैं? उनको अपना टाइम देते हैं सो दैट वो अपना काम कर सके। कंज्यूमर क्या देते हैं? कंज्यूमर को रिस्पॉन्स देते हैं उनके प्रोडक्ट का। तो जब भी आप कुछ ले रहे हो तो यू हैव टू गिव इन रिटर्न। तो अभी गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है? टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। The government impose various types of taxes like sales tax, income tax, wealth tax, etc. Business units should pay these taxes from time to time. It would be difficult for the government to undertake development projects without availability of funds. ठीक है, तो गवर्नमेंट को जो टैक्सेशन वगैरह है वो टाइम पे पे करे। अगर नहीं करोगे तो गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट भी तो बहुत सारे डेवलपमेंट करती है, तो आप टैक्स नहीं भरोगे तो गवर्नमेंट कैसे डेवलपमेंट करेगी? तो दिस इज वन एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट कि जो भी टैक्सेशन आपकी लाइबिलिटीज आ रही है टैक्सेशन की, वो आप टाइम पे भरो। सेकंड क्या बोल रहे हैं? ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो प्रॉपरली ऑब्जर्व करो प्लस प्रॉपरली फॉलो करो। द रूल्स फ्रेम बाय द गवर्नमेंट ऑफ द बिजनेस शुड बी फुल्ली कंप्लाइड विद। द बिजनेस शुड फॉलो द लॉज regarding obtaining license for the specified business, the operation of the business, price determination of and production, etc. They should conduct business in a lawful manner. Every business should be conducted in the lawful manner, right? Earn foreign exchange, because foreign exchange आएंगे तो हम foreign जब डील कर सकते हैं तो foreign exchange में डील कर सकते हैं, हमें हमारे रुपीस एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। The government also expects from the business organization that it will earn foreign exchange by exporting goods. The government requires this foreign exchange for importing various goods, valuable and important products. Sorry. Now, economic development. The government sets the target for the balanced and rapid economic development of the country. The organization should provide necessary cooperation to the
गवर्नमेंट। जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसके लिए भी प्रॉपर what they say, the business organization should provide necessary cooperation to the government implementing socio-economic policy। ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसमें आपको पैसा भी मिले प्लस लोगों का भी फायदा हो, सिर्फ खुद का फायदा ना देखे थे। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कॉपरेशन एंड हेल्प फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर इन इम्प्लीमेंटिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स एंड policies suggestions to the government the business organization can provide suggestions to the government before framing important policies such as industrial policy, import export policy, licensing policy। such suggestions are helpful for framing organization friendly policies। जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक अ पार्ट इन द फॉर्मिंग दैट पॉलिसी सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी पॉलिसी फॉर्म करे जो दोनों को फायदा हो या पूरे सोसाइटी को फायदा हो। ठीक है। नो फेवर्स, द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक एनी फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल बाय ब्राइबिंग और इन्फ्लुएंसिंग देम। ठीक है, वी शुड नॉट गिव ब्राइब टू एनीवन सो दैट जस्ट ये काम कर दो, आपको इतना पैसा देता हूँ, नहीं। फॉर लाइक कोई कोई बड़े बड़े ब्रिजेस के लिए ब्राइब देते हैं, बट ऐसा चीज नहीं करना चाहिए बिकॉज आगे जाके जब ब्रिज गिर जाता है तो फिर क्या होता है, एज वी ऑल नो राइट। तो नो फेवर्स, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर टैक्सेशन देना है, फेवर्स नहीं लेना है, हेल्प देम टू फ्रेम द प्रॉपर पॉलिसीज, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम करना है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट, ये सारी चीजें होगी हमारी। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये सारी चीजें हम लोग की गवर्नमेंट्स के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, नाउ एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब जो गवर्नमेंट जो बिल्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स करते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंट्रीब्यूट टू द फंड्स टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी या नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एंड एक्सेट्रा। लाइक अभी जो कोविड हुआ था तो उसमें बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आगे आए थे और काफी बड़ा बड़ा डोनेशन किया था, तो दे ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट फंड्स। ठीक है, नाउ द रिस्पॉन्स, नाउ तो यहाँ पे दिया हुआ हमने 5 चीजें तो कवर कर लिया, टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, टुवर्ड्स ओनर्स, टुवर्ड्स एम्प्लॉयज एंड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हमारी कवर हो गई। तो अभी हमारे पास जनरल इन जनरल एक बिजनेस का क्या रोल होता है, वो अगर उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गई, उसको जितना प्रॉफिट चाहिए उतना हो गया है, तो ये अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट दे सकते हैं, कंज्यूमर को बेनिफिट दे सकते हैं, इन्वेस्टर्स को बेनिफिट दे सकते हैं। उसके अलावा भी वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द बिजनेस दैट कि वो जगह जगह पे थोड़ी बहुत डेवलप करें, बिकॉज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट की, बट वी ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट कि ये बैकवर्ड एरिया को डेवलप करे, एजुकेशन में को डेवलप करें, ट्रेनिंग करें। तो ये सारी चीजें भी हम जनरल एक्सपेक्टेशंस करते हैं। तो यहाँ पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल। Business organization has certain responsibility towards the society at the large. They are as under protection of environment. Pollution is a major problem of present time. Air pollution and water pollution are due to the industries, chemical plants, cements plants, etc. The business organization should take all possible measures to minimize pollution. Better and maximum use of resources. The business organization make proper and optimum use of scarce resources. The resources like fuel, water, land, etc. must be used efficiently. Reservation of weaker section. ठीक है, हमारी कंपनी में भी ऐसे लोग होते हैं कि हम चाहिए कि सबको स्किल स्किल स्किल, लेकिन हम ऐसे भी रिजर्व रख सकते हैं कि 10% लोग हम नॉर्मल लोगों को भी ले लेंगे जो बैकवर्ड एरिया से आ रहे हो, सो दैट जरूरी नहीं है ना हर एक इंसान को एक तरह की एजुकेशन मिले, बराबर। तो कोई बैकवर्ड एरिया से आ रहा है जिसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला या प्रॉपर स्कूलिंग नहीं था उसका, तो हमें ऐसे लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं वी जस्ट ओनली वांट टू हायर द स्किल पीपल, नो नॉट लाइक दैट। ठीक है, सो दैट अगर हम उनको एक अच्छी सैलरी दे देंगे तो वो आगे आगे चीजों को डेवलप कर पाएगा, अपने बच्चों को डेवलप कर पाएगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन, द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट टू रिजर्व सर्टेन पोजीशन इन द एस्टैब्लिशमेंट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी to lift up the economically weaker section of the society. These people expect financial and other help from the business unit, which will provide time to time. डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, जो भी बैकवर्ड एरिया है उसके डेवलपमेंट करो। डेवलपमेंट कैसे करोगे, आपके हॉस्पिटल्स, आपकी गुड एजुकेशन, वहाँ का सराउंडिंग अच्छा करके। द सोसाइटी रिक्वायर्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बी स्टार्टेड इन बैकवर्ड एरियाज. This will create employment opportunities and increase purchasing power among the rural people, thereby helping backward regions to develop.
प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल इक्वलिटी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे मार्केट में कुछ रॉन्ग हो रहा है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें. Business owners should not participate in anti-social activities. It will adversely affect the society. No financial help should be provided for that. Smuggling, association with underworld people, bribing government people should be avoided. ठीक है, ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटीज हो रही है तो उसको सपोर्ट ना करे. फाइनेंशियल असिस्टेंस, कुछ ऐसा लगा कोई गरीब है उसको ऊपर उठाना है तो कुछ पैसे दे, फाइनेंशियल असिस्टेंस. The society expect donation and financial assistance for various social causes such as eradication of poverty, literacy, etc. They expect organization to provide financial assistance to various awareness programs such as an anti-drug campaigns, anti-noise pollution campaigns, etc. Prevent congestions. The business should avoid congestion of industries in cities by spreading industries in different places or location. Industries should be preferably located in the industrial zone only. It will avoid adverse effect of residential areas. तो ये सब जनरल रूल्स है. जनरल में बैकवर्ड एरिया को डेवलप करना चाहिए, वीकर सेक्शन को डेवलप करना चाहिए, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. तो जनरल रूल्स आएंगे तो आप जनरली पॉइंट्स याद करके लिख सकते हो. तो बहुत ईजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. अभी नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. तो ये वाला पार्ट थर्ड में करेंगे. तो अभी हमने इतना कवर कर लिया विच इज वेरी वेरी इजी. आप अगर एक बार रीड करोगे, दो बार रीड करोगे, आप खुद से आंसर करोगे. मैं गिविंग गारंटी कि इसमें से 8 मार्क्स का आता ही है. तो आप अगर पढ़ोगे तो आप 8 मार्क्स खुद में ग्रैब करोगे. 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और ये 8 मार्क्स का. ठीक है, तो 28 मार्क्स का आप आराम से लेके आ सकते हो. आई होप यू लाइक माई वीडियो. इफ यू लाइक इट देन गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब. टिल देन बाय.